नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीज फायर को लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। कई लोगों को लगता है कि भारत के पास पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने का एक स्वर्णिम अवसर था। कई अति उत्साही लोगों को यहाँ तक लगता है कि इस बार शायद भारत को पीओके भी मिल जाता। इसका वह कारण भी बताते हैं। वह कहते हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, देश की जनता साथ में खड़ी थी, संपूर्ण विपक्ष साथ में खड़ा था, और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो दुनिया में कहीं इसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो क्या सीज़फायर का निर्णय गलत था? यह बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र युद्ध से विमुख होकर अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकता। एक स्थिर और मजबूत राष्ट्र युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। लेकिन युद्ध में हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुँचकर हमें उसे रोक देना है, यह भी युद्ध की एक रणनीति होती है। हमें यह बात जरूर याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पहलगाम हमला के दोषियों को दंडित करने का था। मोदी सरकार अस्थायी युद्ध में विश्वास नहीं करती है। लोगों के व्यापक हित को देखते हुए मोदी सरकार का पूरा फोकस है अर्थव्यवस्था को गति देने का। सैन्य कार्रवाई वह सिर्फ आत्मरक्षा एवं आतंकवादियों को दंडित करने के लिए करती है। मोदी के इस वाक्य से भी उनकी मानसिकता को समझा जा सकता है, जब वह कहते हैं दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। सरकार जब कोई फैसला लेती है तो वह बहुआयामी पक्ष को देखती है। उसके पास विशेषज्ञों की एक टीम है, एक पूरा इकोसिस्टम है। काफ़ी विचार मंथन के बाद ही सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया। फिर भी आपको लगता है कि सीज फायर का निर्णय गलत था, तो आप पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की सुनिए। उन्होंने कहा है, युद्ध में कोई रोमांस नहीं होता, न ही यह बॉलीवुड फिल्म की तरह होता है। यदि उन्हें आदेश मिले तो वह फिर से युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन कूटनीति उनका प्रथम विकल्प होगा। आगे वह कहते हैं कि युद्ध काल में सोशल कॉस्ट, सामाजिक मूल्य की कोई चर्चा नहीं होती। कितना ह्यूमन लॉस होता है। कई बहनें अपना भाई खो देती हैं, कई स्त्रियां अपना पति खो देती हैं, कई माताएं अपना पुत्र खो देती हैं। एक सैनिक के लिए युद्ध हॉबी नहीं होता, यह उसका कर्तव्य होता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का कोई सेमीफाइनल अथवा वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच नहीं था। एक और पहलू है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया कहीं भी नहीं था। वह खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। चाइना ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन दिया। तो काफ़ी विचार मंथन के बाद सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल हो ही चुके थे। भारत का पूरी दुनिया में डंका बज ही चुका था, और यह भी कंडीशनल था। यह बात हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध के लिए उत्साह ठीक है, लेकिन उन्माद ठीक नहीं है। युद्ध एक गंभीर विषय है। यहाँ पर मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन मुझे याद आ रहा है। अच्छा, मैकियावेली कौन है? तो यह एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसे पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न टाइम्स में फादर माना जाता है। उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसी स्थिति है जैसे भारत में चाणक्य की। तो वह कहता है, वॉर्स बिगिन व्हेन यू विल बट दे डू नॉट एंड व्हेन यू प्लीज। मतलब कि आप जब चाहे युद्ध शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध कब समाप्त होगा यह आपके हाथ में नहीं है। अब तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यूएसए के प्रसिद्ध डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह भारत की महाविजय है। भारत ने एक साथ कई लक्ष्यों को हासिल कर लिया। भारत ने चाइना और तुर्की के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तो उजागर किया ही, यह भी साबित कर दिया कि वह पाकिस्तान में जहां चाहे और जब चाहे हमला कर सकता है। तो हमें इस सीज फायर का स्वागत ही करना चाहिए। भारत ने कई सारे लक्ष्य को हासिल किए। एक नियंत्रित कार्रवाई थी। पाकिस्तान इस कार्रवाई को कभी भूल नहीं सकेगा।